हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, जिन्हें काफ़ी ट्रस्टेबल सोर्सेज से बनाया जाता है, जिसको मैंने एक नाम दिया है और वो थीम है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। डेप्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक कोशिश की जाती है कि अगर कोई करंट अफेयर्स जिसका संबंध ट्रेडिशनल टॉपिक से है तो हम उसको भी कवर करें। इस वजह से इसको नाम दिया गया है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। तो शुरू करते हैं आज 17 Feb 2021 के करंट अफेयर्स, जिन्हें काफी ट्रस्टेड सोर्सेज से बनाया जाता है। चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर, और पहला टॉपिक है हमारा करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान से सुनिएगा। उड़ीसा में स्थित इस सेंचुरी में पिछले 14 दिन में 6 हाथियों की मौत हो गई है। यानी कि करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पिछले 14 दिन में क्या हो गया है, 6 हाथियों की मौत हो गई है। जब इसमें मौत हुई तो ये इस वजह से काफी न्यूज में आया। अब देखते हैं क्यों ये मौत हुई क्यों है। तो यहां पे क्या पाया गया है, तो इसमें पाया गया है कि हाथियों की मौत हेमरेज स्पेक्टिकेमिया रोग से हो रही है। यानी कि एक प्रकार का एक जीवाणु जनित रोग है जिसका नाम है हेमरेज स्पेक्टिकेमिया रोग। इसकी वजह से इन हाथियों की मृत्यु हो रही है, यह आपको याद रखना है। और यह वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित है, जिसे 1969 में अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। तो ये अभयारण्य कहां पर है, तो ये अभयारण्य उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित है, जिसे 1969 में अभयारण्य का दर्जा मिला था। आपको याद रखना है करलापत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगले पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आप मैंने लगाया हुआ है इसको मैप में, यहाँ पर मैप ये उड़ीसा का है, यहाँ पे देखने को मिलेगी ये सेंचुरी। चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है मंदारिन डक के बारे में। देखो, मंदारिन से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका संबंध कहीं ना कहीं चीन से है, यानी कि मंदारिन वहां की भाषा है। तो मंदारिन डक क्या है, हाल ही में इस बतख को असम की मांगोरी मोटापुंग बील में देखा गया। यानी कि माओरी मोटापुंग बील जो कहां देखने को मिलेगी, एक प्रकार की वेटलैंड है, और ये आपको देखने को मिलेगी असम में। तो यह ईस्ट एशिया की देशज है जो लंबा प्रवास करती है। आपको याद रखना है, मंदारिन डक के बारे में कहा जा रहा है कि यह ईस्ट एशिया की देशज है जो एक लंबा प्रवास करती है, लेकिन यह भारत नहीं आती। ये रूस, इंडोनेशिया और जापान इस साइड ये प्रवास करती है, लेकिन भारत नहीं आती। लेकिन हाल में क्या देखने को मिला है, इसे असम में देखा गया, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन भारत में कभी कभी ये देखने को मिलती है ये, और IUCN की लिस्ट में इसको लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। मैं दिखा देता हूं कैसी दिखती है ये देखो, इस तरह दिखती है, काफी सुंदर सी है। इसे ही बोला जा रहा है मंदारिन डक। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है संकल्प परियोजना के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, यानी कि संकल्प का फुल फॉर्म ये है। इस स्कीम को कौशल मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें वर्ल्ड बैंक मदद कर रहा है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस परियोजना को चलाने का काम कौन कर रहा है, कौशल मंत्रालय कर रहा है, लेकिन सहयोग कौन दे रहा है, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी सहयोग मिल रहा है। अब क्वेश्चन उठता है, इस परियोजना में क्या किया जाता है। तो इस परियोजना के तहत युवाओं के कौशल निर्माण पर बल दिया जाता है। साथ ही इसमें युवाओं के कौशल निर्माण पर बल दिया जाता है। साथ में हाल ही में क्या किया गया है, इस योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप को देश भर में लागू कर दिया गया है, जिससे कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा स्किल करके वर्तमान की जरूरत के अनुसार उन्हें ढाला जा सके। इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है, संकल्प योजना, जो कि कौशल मंत्रालय की पहल है, जिसमें कौन मदद कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक मदद कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संकल्प योजना के बारे में ये सारी चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, इसको कटआउट देख सकते हैं आप। किस तरह ये सारी चीजें बढ़ाने की बात की गई है कि कैसे युवाओं में कौशल बढ़ाया जाए, नॉलेज बढ़ाई जाए, ताकि वो आगे चल के अच्छा काम कर सकें। ये सारी चीजें की जा रही है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है किसके बारे में, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। इस स्कीम को 5 दिसंबर 2015 को कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी कि कृषि मंत्रालय ने इस स्कीम को कब लॉन्च किया था, 5 दिसंबर 2015 को इस स्कीम को लॉन्च किया गया। अब ये न्यूज में क्यों है, तो हाल में ही इसको और ज्यादा एक्सपेंड करने की बात की जा रही है, इस वजह से इस न्यूज में रही, और इसी वजह से मैंने इसको ऐड किया है। क्या है, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में मृदा लैब ओपन किए जाएंगे, जो किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच कर उन्हें कार्ड देंगे। यानी कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में क्या किए जाएंगे, मृदा लैब ओपन किए जाएंगे, जिससे कि किसानों की मिट्टी का परीक्षण हो सके, और परीक्षण के आधार पर उन्हें बताया जा सके कि किस प्रकार की फसल आपको उगानी है। इसलिए इसकी शुरुआत की गई है, जिसको बोला गया है सॉइल हेल्थ कार्ड। ये आपको याद रखना है। और किसके द्वारा, तो कृषि मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ पे देख सकते हो, मृदा कार्ड ने बढ़ाई आमदनी। अब मृदा कार्ड ने आमदनी कैसे बढ़ाई, तो अब जब किसानों को ये पता लगने लग जाएगा कि उनकी फसल में
उनके जो भूमि है उसमें किस प्रकार की फसल की आवश्यकता है, किस प्रकार की फसल उगाई जानी है, कि, किस प्रकार का खाद लगाया जाना है। तो इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ है सॉइल हेल्थ कार्ड से, जिससे कि किसानों की आय में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ये चीजें आपको याद रख लेनी है। यहाँ पे देखो, बेहतर हो रही है किसानों की खेती, खेतों की मिट्टी, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, सुधर रहा है खेतों की मिट्टी का स्वास्थ्य। तो ये बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है कि किस तरह सॉइल हेल्थ कार्ड की वजह से न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ी है सॉरी, न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ी है, बल्कि इससे खेतों में मिट्टी की गुणवत्ता में भी काफी ज्यादा सुधार हुआ है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में इस इंडेक्स को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा? आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। अब क्या है इस इंडेक्स में? इस इंडेक्स में बताया जाएगा कि कौन सी कंपनी कितने रिस्क का सामना कर रही है। यहां पे कंपनी आएगा, कंपनी ध्यान से सुनिएगा, कौन सी कंपनी कितने रिस्क का सामना कर रही है। और इस इंडेक्स में 15 सेक्टर की कंपनियों को शामिल किया गया है, और यह बताने की कोशिश की गई है कि किस कंपनी के सामने किस प्रकार का रिस्क है। तो यह आपको याद रखना है, कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स, जिसे हाल में ही किसने लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, जिसमें 15 सेक्टर की कंपनियों को शामिल किया गया है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, वो है टॉपिक नंबर 6, ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑफ इंडियन सोसाइटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या है ये? इसे हाल में ही वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है, यानी कि यह एक प्रकार की रिपोर्ट है जिसे हाल में ही किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस प्रकार एक्सीडेंट के कारण हजारों लोग इंजरीज का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण वह जीवन भर दिव्यांग की स्थिति में जीते हैं। यानी कि बताया गया है कि किस तरह भारत में रोडों के एक्सीडेंट की वजह से लोगों को समस्याएं उठानी पड़ती हैं, बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती हैं, बहुत सारे लोग इंजरीज का सामना करते हैं और वो अपंग हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज द बर्डन ऑफ इंडियन सोसाइटी रिपोर्ट आर पब्लिश बाय दी, किसने की है? पब्लिश बाय दी वर्ल्ड बैंक। तो इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया गया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आपको याद रखना है फॉर दी एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है पराग सम्मान सूची के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाल में ही खबरों में रहा पराग सम्मान सूची 21 का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है, हाल में ही टाटा ट्रस्ट के द्वारा इस लिस्ट को जारी किया गया है। किसके द्वारा? टाटा ट्रस्ट के द्वारा इस लिस्ट को जारी किया गया। इस लिस्ट में बच्चों के लिए 35 बेस्ट किताबों की लिस्ट जारी की गई है, यानी कि ये बच्चों से संबंधित है, जिसमें किताबों को सूची दी जाती है। तो ये इसमें 35 किताबें शामिल की गई हैं टाटा यानी कि पराग सम्मान सूची 21 के अंतर्गत। आपको याद रखना है, देखो मैंने किताबों को यहाँ पे लगा रखा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखो। पराग इनिशिएटिव ऑफ टाटा ट्रस्ट टुडे अनाउंस द पराग ऑनर लिस्ट 2021, ये यहाँ पे सब कुछ बताया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है नुगोंजी, क्या है? नुगोजी ओकोंजो इवेला के बारे में। ये नुगोंजो इवेला कौन है? ये नाम है, ध्यान से सुनिए। हाल ही में इन्हें WTO का डायरेक्टर बनाया गया है, यानी कि ये WTO के डायरेक्टर बनी है, और यह रॉबर्ट अजेवेडो का स्थान लेगी, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके कारण इनको क्या बनाया गया है? WTO का डायरेक्टर बनाया गया है। अब ये कहां से संबंध रखती है? तो ये नाइजीरिया से संबंध रखती है। नाइजीरिया से WTO की प्रमुख बनने वाली पहली महिलाएं, और यहां तक कि अफ्रीका से भी WTO की बनने वाली ये पहली महिलाएं। तो आपको इनके बारे में याद रखना है। थोड़ा सा WTO के बारे में आपको मैं बता देता हूं। इसकी स्थापना गेट के उत्तराधिकारी के रूप में 1995 में की गई थी, और इसका मुख्यालय हमें देखने को मिलेगा कहां पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। और ये काम क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक नियम कानून बनाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, किसके बारे में? WTO के बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है मां योजना के बारे में। आपने एक कहावत सुनी होगी, मैं बता देता हूं कि गरीबों की थाली में अब चावल पहुंचने लगा है या अनाज पहुंचने लगा है। इससे पता लगता है कि देश में चुनाव है। कुछ इसी बात को साबित करने के लिए हाल में ही वेस्ट बंगाल के अंदर एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम है मां योजना। क्या है ये? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस योजना की शुरुआत की है, यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। अब इसमें होगा क्या? ध्यान से सुनिएगा। इस योजना के तहत मात्र 5 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यहाँ पे करोड़ रह गया, ये करोड़ का आवंटन किया है, सरकार के द्वारा किया गया है। ये आपको याद रखना है। इसमें दाल चावल, अंडा करी, रोटी, ये सारी सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी, जिससे कि उन्हें मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन
मिल सके। ये योजना शुरू की गई है इसके द्वारा, तो वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा। और वेस्ट बंगाल के बारे में आप लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ की ममता बनर्जी हैं, राजधानी यहाँ की कोलकाता है, और आप यहाँ के जो गवर्नर हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है इसके बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021। इसका आयोजन हरियाणा के यमुनानगर में किया जा रहा है। यानी कि इस अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? हरियाणा के यमुनानगर में किया जा रहा है। इसी के साथ हरियाणा की सरकार के द्वारा सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए एक प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की गई है। अगर आपने हमारे पौराणिक ग्रंथों में सुना होगा कि हमारे देश में मुख्य रूप से 3 पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसमें से गंगा और यमुना तो देखने को मिलती है लेकिन सरस्वती का अस्तित्व नहीं मिलता। तो इसी में हाल में ही हरियाणा की सरकार ने यह घोषणा की है कि वह सरस्वती नदी का रास्ता फिर से देखेंगे, और इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है ताकि सरस्वती नदी को का पुनः से उद्धार किया जा सके। तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, जिसका आयोजन कहां किया जा रहा है? तो मैंने बताया इसका आयोजन किया जा रहा है हरियाणा के यमुनानगर में। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। ध्यान से सुनिएगा, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। हाल ही में जाने माने इतिहासकार, प्रकृतिवादी, लेखक एस थियोडोर भास्करन को यह अवार्ड दिया गया है। यानी कि एस लियोडोर भास्करन साहब को यह अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020। यह अवार्ड सेंचुरी नेचर फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, इनको दिया क्यों गया है? तो इनके द्वारा ऐसी पुस्तकें लिखी गई थी जिसमें प्रकृति से संबंधित, वाइल्ड लाइफ से संबंधित चीजों को उजागर किया गया था। इसी वजह से इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 12, बीपीएल परिवारों को मुफ्त इंटरनेट। ध्यान से सुनिएगा, आज वर्तमान में इंटरनेट हमारी आवश्यकता बन चुकी है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हाल में ही केरल सरकार ने 20 लाख बीपीएल परिवारों को इंटरनेट मुफ्त प्रदान करने की घोषणा की है। यानी कि 20 लाख परिवारों को केरल सरकार के द्वारा फ्री में इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। लेकिन ये लोग कौन होंगे? बीपीएल परिवार होंगे, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले परिवारों को यह सुविधा दी जाएगी ताकि वो भी इंटरनेट की सुविधा का आनंद उठा सकें। इसके लिए केफोन यानी कि केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क की शुरुआत की गई है। यह भी आपको याद रख लेना है, केफोन के तहत ये दिया जाएगा। थोड़ा सा केरल के बारे में, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। तो ये सारी चीजें भी आपको केरल के बारे में याद रखनी है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और अगला टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 3, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। कहां से संबंधित है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 71वें स्थापना दिवस के दौरान इस योजना की शुरुआत की है। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। और कब? अपने 71वें स्थापना दिवस के दौरान। ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में। अब देखो, इसके तहत पथ प्रदर्शक नामक फ्री कोचिंग की भी शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, ये क्या है? पथ प्रदर्शक। तो इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार क्या आईएएस, पीसीएस, इसके अलावा आईपीएस, एनडीए, सीडीएस, एसएससी आदि प्रकार की कोचिंग मुफ्त में प्रदान कराएगी, जिससे कि पिछड़े वर्ग के बच्चे भी इसका लाभ उठाकर आगे बढ़ सकें। तो ये शुरुआत की गई है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी, और यहाँ की राजधानी है लखनऊ। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर काफी मतलब आप कह सकते हो रिच हेरिटेज है। सारनाथ आपको देखने को मिलेगा, वाराणसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा कई सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्या है प्रश्न? तो पूछा है, खबरों में रहे कुरुबा समुदाय का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? आपसे पूछा है कि खबरों में रहे कुरुबा समुदाय का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? ए महाराष्ट्र से है, बी गुजरात से है, सी कर्नाटक से है, या फिर डी तेलंगाना से। तो आपका इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं आगे, और आगे आपके सामने है चैनल। अगर आपको ये पहल पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, जिससे कि यह पहल आगे चलती रहे और चैनल थोड़ा ग्रो करे, जिससे कि आपको और हमें समान रूप से फायदा हो। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट यह है कि हमने रात 9 बजे लाइव एक सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसका नाम है प्रीलिम्स थीम सीरीज। इसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को शामिल करते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं, साथ ही हमें एक आइडिया देते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना, तो लाइव 9 बजे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आज का टॉपिक होगा हमारा, वो होगा मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं शाम को
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।